बचपन में एक कहानी सुनी थी मैंने, वो आज भी मुझे अच्छी तरह याद है। भाग्य भाग्य का जो होता है वही हम खाते हैं। जो हमारे भाग्य में है वही होना है। मेहनत तो हमें करनी ही है, बिना मेहनत का तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी उस मेहनत के साथ हमारी भाग्य भी जुड़ी होती है। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक राजा था और राजा की 7 बेटियां थीं। राजा अपने सातों बेटी से पूछता है कि बेटी तुम किसके भाग्य से खाती हो। तो एक एक करके सारी बेटियां ये जवाब देती हैं, 6 बेटियां जो है, कि पिताजी मैं आपके भाग्य से खाती हूँ। पर छोटी बेटी बोलती है कि नहीं पिताजी मैं अपने भाग्य से खाती हूँ। तो ये बात सुन के पिताजी बहुत गुस्सा होते हैं, नाराज़ हो जाते हैं कि अच्छा तुम अपने भाग्य से खाती हो, मेरा कोई ये नहीं है। तो नहीं आप पिताजी हैं, पर मैं जो खाती हूँ मैं अपने भाग्य से खाती हूँ। बोले ठीक है। अपने सैनिकों को बोला कि जाओ एक गरीब लड़का ढूंढ के लाओ जो बिल्कुल गरीब हो और बेवकूफ़ पागल हो। बोला ठीक है। सैनिक गए और एक गरीब और पागल सा लड़का ढूंढ के लेके आ गए। तो राजा बोला कि ये क्या वैसा ही है जैसा हमने कहा था। तो बोले जी महाराज। तो कहाँ से मिला। तो यही पास में बकरियां चरा रहा था, मैं उसे पकड़ के ले आया। ये गरीब भी है और बेवकूफ़ भी है। तो बोला ठीक है इसके साथ छोटी बेटी का शादी करा दो। जल्दी जल्दी उसका फटाफट से शादी वादी करा दिया। और लड़का बोला ठीक है जाओ। रानी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वो अपनी बकरियां जहाँ चरा रहा था वहीं पे जाता है। रानी भी उसके पीछे 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 चलती है, वहीं बैठे रहती है। तो जब शाम होता है, शाम होने के बाद अपनी सारी बकरियों को लेके घर की तरफ चल देता है। तो रानी भी पीछे पीछे चल देती है। घर पहुंचता है तो वहाँ उसकी माँ जो है दरवाज़ा खोलती है, बोलती है बेटा तू इसे किसे ले आया है, ये तो बहुत सुंदर लड़की है, कहाँ से लाया, ये तो लगता है किसी अच्छे घर की है, रानी लग रही है। लड़का कुछ नहीं बोलता है। फिर लड़की से पूछती है जो है माँ कि बेटी तुम क्यों आई हो हमारे घर, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना तो खिलाने के लिए कुछ है ना खाने के लिए कुछ है, कहाँ से खिलाऊंगी तुम्हें। तो बोली कोई नहीं माँ जी, कोई नहीं माँ जी, बस अब तो बस यही मेरा घर है क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है इनके साथ, मैं तो अब यहीं रहूँगी। बेचारी माँ जो है एक टूटी हुई सी चटाई होती है उसके पास, वो ला के बिछा देती है। ठीक है बेटा, अंदर लेके आती है, उसे बैठाती है। घर में कुछ खाने का दाना नहीं था, वो पड़ोस में जाती है और कुछ वहाँ से मांग के लेके आती है और फिर रानी को खिलाती है। दूसरे दिन सुबह होता है, लड़का जाता है बाहर जाता है, खेल रहा होता है तो उसे एक मिट्टी से एक पत्थर मिलता है, चमकीला पत्थर होता है जो खेलते खेलते घर लेके आता है। रानी की नज़र उस पर पड़ती है, बोलती है अरे ये तो बहुत ही बेशकीमती पत्थर है, आपको ये कहाँ से मिला। बोला ये बस यही मैं बाहर गया था, वहाँ खेल रहा था तो वो मिट्टी में दबा हुआ था, मुझे मिला, मैं ले आया। बोली ये मुझे दे दीजिए, ये तो बहुत ही अनमोल चीज़ है। और उसको क्या है मिट्टी का अच्छे से साफ़ करके एक कपड़े में लपेट के रख देती है और माता जी से आज्ञा लेती है कि माता जी मैं बाज़ार जाती हूँ, इसे जौहरी को दे के आती हूँ। बोला ठीक है बेटा जाओ। रानी लेके उसे जाती है और जौहरी के पास उसे दे के बहुत सारे पैसे लेके आती है, क्योंकि वो हीरा था, ये लाल पत्थर था, जिसे दे के वो खूब सारे पैसे लेके आती है। और उस पैसे से पहले खाने पीने का सामान खरीदती है, फिर ज़रूरी चीज़ें जो होती है वो घर के लिए खरीदती है और एक छोटा सा व्यापार शुरू करती है। रानी होनहार थी, चालाक थी, समझदार भी थी और राजा की बेटी थी तो इसमें उतना तो था, पढ़ी लिखी थी। धीरे 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 अपनी बुद्धि से, अपनी विद्या से वो अपना व्यापार बढ़ाती है और एक रानी के जैसा जीवन फिर से जीने लगती है। और उसका जो पति होता है वो भी
जो दिमाग कम होता है उसे भी अपना डॉक्टर से इलाज करा के वो ठीक कराती है, उसे भी पढ़ाती लिखाती है और धीरे धीरे वो अच्छा जीवन जीने लगती है। और साथ ही जो ये रानी थी, मंदिरों में जाती थी, गरीब लोग को दान देती थी। मंदिरों में जाती थी, दान देती थी। तो एक दिन हुआ यूँ कि देखी कि कुछ लोग जो है उनसे नज़रें बचा रहे हैं। तो वो जाती है, पास जाती है, पास जाके देखती है, अरे ये तो मेरे पिताजी हैं। तो उन्हें उठा लेती है, बोलती है, पिताजी आप यहाँ इस हाल में? तो फूट फूट के राजा रो पड़ता है कि हाँ बेटी, तुमने ठीक ही कहा था कि जो हमारे भाग्य में है, मतलब हम अपने भाग्य से ही खाते हैं। तुम ठीक बोली थी कि तुम अपने भाग्य से ही खाती हो। तो बोली कि ठीक है। सब सारी बहनें थी, उनको भी उठाई और अपने घर लेके आई, सबको नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और खाना खिलाए, अच्छे अच्छे खाना खिलाए और ढेर सारे पैसे रुपये देके उन्हें वापस विदा किया। राजा जाते जाते गले लगा के गया कि बेटी मैं गलत था, तुमने ठीक ही कहा था कि हम अपने भाग्य से खाते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके, और कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं इस कहानी को ये भी बताइएगा। ये कहानी हमने बचपन में अपने पापा से सुनी थी, आज भी मुझे ये कहानी याद है, इसलिए मैं आपके साथ इसको शेयर की हूँ कि मेहनत तो हम करते हैं लेकिन जो हमारे भाग्य में होता है वही होता है। ओके, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।